गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर हमारा ये बी फार्मेसी सेकंड सेम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फर्दर पार्ट जो हमारा स्टमक, वहाँ से शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टमक की कि स्टमक होता क्या है। ये हमारे सामने एक स्टमक की फिगर मैंने ड्रॉ कर रखी है। ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हमने शो कर रखे हैं। स्ट्रक्चर से पहले हम देखेंगे कि स्टमक होता क्या है। तो स्टमक क्या होता है? स्टमक एक होल की तरह होता है, एक अंदर से खाली पार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं होलो पार्ट। मस्कुलर होता है क्योंकि कंप्लीटली मसल्स का बना हुआ होता है, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब आप देखो, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आके स्टोर होता है। जो स्टमक का जो साइज होता है वो डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट उसकी शेप होती है हर एवरी इंडिविजुअल के अंदर। टाइम टू टाइम जो स्टमक का जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? वो होता है हमारा कंटेंट के ऊपर कि स्टमक के अंदर जो फूड का कंटेंट है वो कितना प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो जो स्टमक का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और जो कंटेंट अगर कम प्रेजेंट है या कंटेंट हमारा स्टमक के अंदर नहीं है तो स्टमक का साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड चीज़ है जो बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर क्या है? हमारा एक अनदर फैक्टर है कि हर इंडिविजुअल पर्सन की जो बॉडी का जो पोस्चर होता है वो डिफरेंट होता है। सो दैट्स वाई जो स्टमक का साइज और जो स्टमक की शेप होगी वो भी डिफरेंट होगी। अब हम बात करते हैं स्टमक हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है। जो स्टमक है हमारा वो हमारा ओइसोफेगस, जो हमारी ट्यूब थी और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके बीच में प्रेजेंट होता है। हमने ऊपर देखा था कि ये हमारी ओइसोफेगस जो हमारी जो ट्यूब है वो आई थी, ये वाली ट्यूब हमारी, ये ट्यूब आई। फिर हमारा क्या हुआ, ये क्या है हमारा स्टमक, और यहाँ से हमारा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो इसके बीच में स्टमक हमारा प्रेजेंट होता है। तो स्टमक लाइज बिटवीन ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारा सेकंड फेज होता है डाइजेशन का, जो हमारा सेकंड फेज होता है। फर्स्ट फेज हमारा कहाँ होता है? फर्स्ट फेज हमारा होता है ओरल कैविटी के अंदर मैस्टिकेशन, जिसमें हम फूड पार्टिकल को, जो हमारे फूड पार्टिकल हैं उसको च्यू करते हैं, उसको मैस्टिकेट करते हैं, उसका सेगमेंटेशन करते हैं। तो वो था क्या हमारा फर्स्ट फेज। जो सेकंड फेज है हमारा डाइजेशन का वो हमारा कहाँ होता है? वो हमारा इस स्टमक के अंदर होता है। स्टमक के अंदर क्या होगा कि उसके बाद भी जो हमारे लार्ज पार्टिकल हैं फूड के, उनका फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ चीज़ें हमारी डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो चीज़ें हमारी एब्जॉर्ब नहीं होती वो फर्दर डाइजेशन के लिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ये थी हमारी स्टमक की का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। जो स्टमक की स्ट्रक्चर होती है, जो स्टमक इज पोजीशन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्टमक है हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की जो लेफ्ट साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है हमारी, यहाँ पे हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। और जो स्टमक है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? जो हमारी फूड पाइप होती है ओइसोफेगस जो हमारा होता है, और जो हमारा जो लोअर पार्ट होता है डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ओइसोफेगस, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में हमारा जो ये स्टमक रीजन हमारा प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्टमक को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। चारों रीजन्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? जो 4 पार्ट, सबसे पहला पार्ट है हमारा कार्डिया,
फर्स्ट पार्ट है हमारा कार्डिया, ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कार्डिया। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा ओइसोफेगस का ही पार्ट है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कार्डिया। सेकंड पार्ट है हमारा फंडस, सेकंड पार्ट है हमारा फंडस। थर्ड पार्ट है हमारा बॉडी या फिर हम बोल सकते हैं कॉर्पस, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट है हमारा पायरोलस या फिर हम बोल सकते हैं एंट्रम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये क्या है, हमारे स्टमक के 4 रीजन्स हैं जिसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं इन रीजन्स के डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम कार्डिया की। तो क्या हमारा कार्डिया, ये कार्डिया हमारा कंटिन्यू होता है फ्रॉम ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है जस्ट उसके नीचे से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कार्डिया वो हमारा कंटिन्यू होता है। सेकंड है हमारा फंडस। तो क्या होता है फंडस हमारी, ये हमारी क्या हो गई, एक डोम शेप पार्ट हो गया जो स्टमक का जो अपर कर्वेचर होता है, अपर स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। थर्ड हो गया हमारा बॉडी या फिर हम बोल सकते हैं कॉर्पस, बॉडी या फिर कॉर्पस। ये क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल रीजन होता है, सेंट्रल पार्ट होता है स्टमक का जहाँ पे हमारा जो फूड कंटेंट है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा पायरोलस एंट्रम। वो क्या है हमारा पायरोलस एंट्रम, पायरोलिक एंट्रम क्या होता है, ये हमारा फोर्थ पार्ट होता है स्टमक का या फिर हम बोल सकते हैं सबसे लोअर रीजन होता है स्टमक का, जो कि हम उसके बाद क्या है कि हमारा स्टमक जो है वो कंटिन्यू होता है, कहाँ तक होता है, डिओडिनम तक। ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक हमारा स्टमक कंटिन्यू होता है। उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत भी बोलते हैं, वो वहाँ से शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक। नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस ऑफ स्टमक। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा, पहला फंक्शन है हमारा दे प्रोवाइड हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जो स्टमक है हमारा, स्टमक के अंदर क्या है कि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाईली एसिडिक हो जाता है। ये ऐसा हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों होता है, क्यों ज़रूरत होती है कि स्टमक जो है अपना जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो हाईली एसिडिक रखे। उसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि जो भी हमारे लार्ज पार्टिकल्स होंगे फूड के, वो क्या होंगे, वो इस इन्वायरमेंट में आके क्या है, वो हमारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जैसे ही वो लार्ज पार्टिकल हमारे ब्रेक डाउन होते हैं स्टमक के अंदर, तो क्या है कि जो उसका एब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी। फर्दर डाइजेस्टिव जो पार्ट्स हमारे पेंडिंग रहते हैं उसमें जाके। तो मेन सिस्टम क्या हुआ हमारा, मेन फंक्शन क्या हुआ हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट का, कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे फूड के वो हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। ये हमारा पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, जो भी हमारा गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर वो हमारा 2 से 3 लीटर पर डे सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर। लेकिन जो इसकी जो कैपेबिलिटी है सीक्रेशन की वो एज कंपेयर टू मॉर्निंग इवनिंग में ज़्यादा हो जाती है। थर्ड पार्ट है हमारा, जो स्टमक है हमारा वो सीक्रेट करता है पेप्सिनोजन, ताकि क्यों करता है, ताकि जो हमारा पेप्सिन है, जो हमारे फूड के अंदर जो हमारा पेप्सिन है उसका इजीली डाइजेशन हो जाए। तो इसलिए हमारी जो वोल्स होती हैं, स्टमक की जो वोल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं हमारी पेप्सिनोजन, किसके लिए, पेप्सिन के डाइजेशन के लिए। फोर्थ पार्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या है हमारा कि जो भी विटामिन B12 अगर हमारे फूड में है
उसका इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो स्टमक के अंदर जो हमारा पार्ट होता है डिओडिनम अटैच होता है, वहाँ पे जाके हमारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कि स्टमक का इंट्रोडक्शन, स्टमक की स्ट्रक्चर, स्टमक के फंक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन स्टमक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है और केमिकल डाइजेशन क्या होता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे, जिसमें हमारा मैकेनिकली जो वर्क, जैसे कि चीविंग करते हैं हम, या फिर हम मैस्टिकेशन करते हैं, या फिर हम सेगमेंटेशन करते हैं, तो इस टाइप के वर्क को हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। और केमिकल वर्क मैंने बताया था, अगर जो फूड का जो हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है वो किसी एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, किसी केमिकल की हेल्प से हो रहा है, तो वो होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या है कि जो हमारा फूड होता है, हमारा फूड है वो एंटर करता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारी पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स होती हैं वो पास होती हैं हर 15 से 25 सेकंड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मिक्सिंग वेव्स, जिसको हम बोलते हैं मिक्सिंग वेव्स। वो क्या करती हैं, वो फूड को मिक्स कर देती हैं किसके साथ, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, उसके साथ उसको मिक्स कर देती हैं और कन्वर्ट कर देती हैं एक सूपी लिक्विड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं काइम। नेक्स्ट के बाद क्या है कि जो हमारा डाइजेशन जो फर्दर प्रोसीड करता है, एक विगरस मिक्स वेव की तरह स्टार्ट होती है, जो हमारी स्टार्ट होती है, जो हमारा ये बॉडी रीजन होता है स्टमक के अंदर, उसके अंदर स्टार्ट होती हैं और लास्ट में हमारी पहुंच जाती है जो हमारा पायरोलस एंट्रम होता है, पायरोलस रीजन होता है हमारा, यहाँ तक हमारी पहुंच जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो हमारा स्मॉल अमाउंट में हमारा फूड प्रेजेंट होता है उसको पुश कर देती हैं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डिओडिनम, वहाँ तक उसको पुश कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि जो स्टार्ट का इसके अंदर डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टार्च है हमारा वो डाइजेस्टेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। कब होगा, जब हमारा फूड जो हमारा फंडस रीजन है हमारा ये वाला, जब हमारा फूड इस फंडस रीजन के अंदर होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा फूड है वो मूव कर जाएगा फंडस रीजन से बॉडी रीजन के अंदर। वहाँ पे जाके जो हमारा एक सोपी लिक्विड बना था जिसको हमने बोला था काइम, उसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी किसके साथ, जहाँ इसके अंदर जो हमारा गैस्ट्रिक जूस इसके अंदर प्रेजेंट था उसके साथ जाकर उसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मिक्सिंग होगी इसके अंदर हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज था, जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज था वो हमारा इनएक्टिवेट हो जाएगा और हमारा जो लिंगुअल लाइपेज था वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, जैसे ही हमारा लिंगुअल लाइपेज हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जो डाइजेशन है हमारा स्टार्च का जो डाइजेशन है हमारा वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और ट्राइग्लिसराइड का जो डाइजेशन है हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। इस डाइजेशन में क्या होगा, हमारा जो ट्राइग्लिसराइड्स है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ पैराइटल जो सेल्स हैं हमारी वो प्रेजेंट होती हैं स्टमक की वॉल्स के ऊपर। वो क्या करती हैं, वो हमारा जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HCl उसके सीक्रेशन को स्टार्ट करती हैं, जो फर्दर क्या करती हैं, जो स्टमक के अंदर जो भी हमारे माइक्रोब्स होंगे उसको किल करेंगी और प्रोटीन को डीनेचर करेंगी। उसके बाद जो भी हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HCl वो स्टिमुलेट करेगा हार्मोन्स के सीक्रेशन को, जो फर्दर जाके स्टिमुलेट कर देगा बाइल और पैनक्रियाटिक जूस के फ्लो को। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हमारा होगा एंजाइमेटिक डाइजेशन, प्रोटीन का जो स्टमक के अंदर ही होगा। उसके बाद जो हम स्टमक के अंदर हमारी कुछ चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सीक्रेट करती है हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसको सीक्रेट करती हैं जिसको हम बोलते हैं
पैप्सिन। जो पैप्सिन है हमारा मोस्ट इफेक्टिव होता है, कब होता है? वेरी एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारा मोस्ट इफेक्टिव होता है। और इनएक्टिवेट हमारा जैसे ही पीएच जो है हमारी HCl की वो हायर हो जाएगी तो पैप्सिन क्या है हमारा डायरेक्टली इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये था हमारा मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन स्टमक का।